नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही होगी। हम एमपीटेट केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एरोमेटिसिटी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एरोमेटिसिटी से रिलेटेड भैया हर एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। तो एरोमेटिसिटी का आज ये वीडियो देख लिया तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है ही है, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एरोमेटिसिटी तो जो हकल रूल्स फॉलो करते हैं, जो कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। हमारे माइंड में ये बात आती है, बेंजीन रिंग को जब देखते हैं तो भाई साहब बेंजीन रिंग जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके डेरिवेटिव्स जो होंगे वो भी क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कुछ शर्तें हैं, इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। चलिए इन शर्तों को देखते हैं कि कौन कौन सी शर्तें होने चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एरोमेटिसिटी के लिए। भैया ये जो शर्तें हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहिए, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने चाहिए, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए कंपाउंड में, हाई वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी होना चाहिए और सस्टेन द रिंग करंट एंड प्लेंडर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ओके, तो क्या ये बेंजीन रिंग जो मैं बना रहा हूँ इसमें वो सारी चीज़ें हैं? बिल्कुल हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं बेंजीन में। ओके, जो भी रिएक्शन होती हैं, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, वो सभी क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, अपनी जगह को छोड़ते रहते हैं, रिजोनेंस होता है इनमें, हाई वैल्यू ऑफ रिजोनेंस एनर्जी होती है इस टाइप के कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में। ओके, और जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब ये जो कार्बन है दे रखे है ये सभी एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भले 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपने को, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन जो कार्बन है वो एक प्लेन में नहीं है भैया। एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन ऐसे है, फिर अगला कार्बन वैसे हैं, सभी कार्बन एक प्लेन में नहीं है, तो वो कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं होगा। वो चीज़ें हम एडवांस में देखते हैं, एडवांस केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं उसमें देखते हैं। तो ये चीज़ हो गई कल क्लियर कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये होती है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल से देखते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो क्या है ये जो कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, ये जो मैंने जो एरोमेटिसिटी के जो कैरेक्टर्स बताए थे उन सभी को फॉलो करते हैं। एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी के लिए जो जो एग्जाम्पल बता रहे हैं उनमें नीचे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक है, डबल ए लिखा हुआ है मतलब एंटी एरोमेटिक है, और किसी के नीचे अगर एन ए लिखा हुआ हो तो वो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? अब इस कंपाउंड को पहचानो। कई एग्जाम में पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, ऐसा आता है क्वेश्चन कि भाई साहब इनमें जो है एरोमेटिक कंपाउंड पहचानिए। तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। ये क्या होगा कि रिजोनेंस भी हो रहा है इसमें, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, या फिर ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये रिजोनेंस होता है इसमें। ये वाला एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक किसको कहते हैं? जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं एरोमेटिक, और जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं अपन एंटी एरोमेटिक। यहाँ के n के लिए अपन 0, 1, 2, 3, 4 जो भी रखना वो रख लेंगे। यहाँ पर n की जगह वैल्यू रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हैं वो रख सकते हैं। मतलब जिन यौगिकों में, जिन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 का पहाड़ 2, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 4 जोड़ेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 4 जोड़ेंगे 14, फिर 4 जोड़ेंगे 18 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो है क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपका जो फार्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, तो यहाँ पर n की जगह क्या रखूँगा मैं? 0, 4 0 0, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n बराबर क्या रखूँगा? 1, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या रखूँ? 2 रखूँ तो 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह क्या रखूँ? 3 रखूँ, 4 3 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह 4 रखे। तो ये कंडीशन है।
2, 6, 10, 14 और 18 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कंपाउंड सभी आपको क्या मिलेंगे, एरोमेटिक मिलेंगे। अब बात करें जिनमें 4 का पहाड़ा बोल दो, 4, 8, 12, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे। अब ये जो है ये तो एरोमेटिक हो गया, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 2, 4 क्या हो गया, इसको क्या कहूंगा मैं, एरोमेटिक नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है। अब भैया अगर मैं ये बना दिया मैंने, यही याद रखना आपको, ये क्या एरोमेटिक है, क्या एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक होगा। जब भी आपको कोई भी रिंग दिखे और उस रिंग में यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लग रहा है, तो फिर तो सोचना है, अगर कुछ भी नहीं लग रहा हूँ, अकेला ऐसा कार्बन है, अकेला ऐसा कार्बन मतलब 2 बॉन्ड तो ये हैं और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और अटैच है, मतलब इसमें आपको, इस रिंग में आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल गया। जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के दर्शन हो जाए, उस कंपाउंड को आंख बंद करके नॉन एरोमेटिक मान लेना कि ये एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, चाहे इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर मैं इसमें यहाँ पर कुछ नहीं बनाऊँ, कुछ नहीं हो यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर कार्बन है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये वाला उस कंडीशन में ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब जो है अगर इसी कंपाउंड को आपने ऐसे बना लिया इस तरीके से, और यहाँ पर तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सभी डीलॉकलाइज्ड पोजीशन में है, घूम फिर सकते हैं आराम से रिंग में, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये वाला कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, किसको फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, घूम फिर तो रहा ना पूरा पाई बॉन्ड पूरी रिंग में। ऐसे ही ये वाला 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो यही कंपाउंड क्या हो जाता, नॉन एरोमेटिक हो जाता। और यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज लगा देता तो ये कंपाउंड क्या हो जाता, एंटी एरोमेटिक हो जाता। क्लियर है, समझ में तो आया होगा। जय हो, कमेंट्स करिएगा साथियों, आप जितने ज़्यादा अच्छे जो हैं समझ में आ रहा है, उतना ज़्यादा आपका फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को जो है अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर करें, मुफ्त में मिल रही है चीज़। चलिए, ये वाला कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वाले कंपाउंड को क्या कहूँगा, एरोमेटिक, 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। ये वाला एरोमेटिक, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है, क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये वाला कंपाउंड 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 एरोमेटिक हो गया। इस वाले कंपाउंड को इस तरीके से देखिए आप, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो और डीलोकलाइजेशन कंडीशन हो, तो क्या होगा वो, क्या होगा वो, एरोमेटिक होगा। अगर यहाँ पे कहीं एक भी जगह ये बॉन्ड नहीं होता माना कि, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन होता, तो ये जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के दर्शन हो जाए, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये जो है ये वाला एरोमेटिक हो गया। ऐसे ही क्या है, ये नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से जो है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, ये वाला कार्बन sp2 होगा, ये वाला कार्बन sp2 होगा, ये वाला कार्बन sp2 होगा, ये वाला कार्बन sp2 होगा। चलिए, क्लियर। कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, ये वाला भी एरोमेटिक है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मेरे को, दर्शन हो रहे हैं, एरोमेटिक है। ये वाला भी एरोमेटिक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी एरोमेटिक है। और इसमें ये तीनों रिंग को देख लो, इस रिंग में जो है देखोगे तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए, ऐसे चला जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मेरे हिसाब से एरोमेटिक से रिलेटेड अब आपको जब भी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे,
तो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड मैं समझता हूँ कि अब आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप 100% बड़ा सही तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों, अभी जो है 15 तारीख तक हमारा जो कोर्स जो है उसके डेमो वीडियो आ रहे हैं। 15 तारीख तक जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तब तक फ़ीस जो है मैंने डिडक्ट कर रखी है। 40% फ़ीस जो है लेस चल रही है अभी, उसके बाद बढ़ जाएगी फ़ीस। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है 15 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसके बाद में फ़ीस वापस जो है बढ़ जाएगी। तो जितना जल्दी वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि 15 तारीख के बाद जो है वीडियो और जो नोट्स जो मिलेंगे प्रोवाइड होंगे या टेस्ट सीरीज़ आएगी वो उन्हीं स्टूडेंट को मिलेंगे जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करनी है कि आपका पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे विथ कॉन्सेप्ट के, विथ जो है यूनिट वाइज सभी जो है यूनिटें एक के बाद एक कंप्लीटली करवाएंगे। ओके साथियों, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।